नमस्कार, मैं रजनीकांत, साथ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। महाकुंभ प्रयागराज में जो घटना घटी है वो सभी ने देखा है। हर किसी ने देखा है कि वह इंतजामी का मंजर क्या था। हर किसी ने देखा कि प्रयागराज महाकुंभ में अफरा तफरी का माहौल कैसे मचा, भगदड़ कैसे हुई, लोगों ने क्या कहा, लोगों की प्रतिक्रियाएं क्या रहीं, क्यों मीडिया ने चीजों को छिपाने की कोशिश की। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं और मैं इन तमाम सवालों पर जाना भी नहीं चाहता। प्रयागराज की घटना दुखद है। कोई भी सरकार नहीं चाहती है कि उनके राज्य में कोई ऐसी घटना घट जाए। खैर, विफलताओं का अगर दौर देखा जाए, अगर विफलताओं पे सवाल उठाए जाए तो बहुत सारे सवाल उठने लाजमी भी हैं। मगर आज उसी प्रयागराज की धरती पर कुछ ऐसा भी दृश्य देखने को मिला है, कुछ ऐसी भी रिपोर्ट सामने आई है जिसका जिक्र करना बहुत जरूरी है। उसी प्रयागराज की धरती पर कौमी एकता का वो मंजर दिखा। उसी प्रयागराज की धरती पर गंगा जमुनी तहजीब देखने को मिली और हर किसी को इस चीज को समझना होगा कि हर धर्म का मूल सार इंसानियत है और इंसानियत से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता है। प्रयागराज में जब बैरिकेटिंग टूट गई, लोग भगदड़ में दब गए, बहुत सारे लोग घायल हुए, लोग छटपटाने लगे, इधर उधर आसरा ढूंढने लगे। तब क्या हुआ प्रयागराज में वो आज मैं बताऊंगा। और ये कहानी इन तमाम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सबक है, जो समझते होंगे या जो कहते हैं कि प्रयागराज में जो हुआ है ये आस्था से ज्यादा प्रबंधन का फेल्योरनेस रहा है। तो मैं फिर कहता हूं कि आस्था पर कोई सवाल नहीं उठ सकते हैं। सभी धर्म अपनी अपनी आस्थाओं से बंधे हुए हैं, सभी धर्म अपनी आस्थाओं के साथ मजबूती से खड़े हैं। मगर जब बात खिदमत की हो जाती है, इंसानियत की हो जाती है, तो उसका जिक्र भी जरूरी है। और ये जिक्र मैं कर रहा हूं जनसेनगंज रोड समेत 10 ऐसे इलाकों की जहां पर मस्जिदों को खोल दिया गया, इमाम बाड़ों को खोल दिया गया, मदरसों को खोल दिया गया और लोग जो है तीमारदारी में लग जाते हैं। उस वक्त देखने को मिलता है कि कैसे लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी अपना दिल दिखाया है। ऐसा नहीं है, जब वक्त पड़ता है तो दूसरे धर्म के लोग भी, सनातन धर्म के लोग भी, अन्य धर्म के लोग भी, अगर सिखों की भी बात करें तो उन्होंने वैसे बहुत सारे मिसाल पेश किए हैं। और यही सुखद अनुभूति है, यही भारत की संस्कृति है जिसका जिक्र होना चाहिए। आज देश जहां धर्म को लेकर के इतने भागों में बटा हुआ है, ऐसे में ये बहुत बड़ा उदाहरण है। और मैं तमाम लोगों को सैल्यूट करता हूं, प्रयागराज के उन तमाम लोगों को जिन्होंने बड़ी इंसानियत का मिसाल पेश किया और सभी लोगों को आसरा दिया, दवा दिया। जिनको दर्द था उनके लिए दवा ढूंढ कर लाए, जिनको भूख थी उनको उनके भूख का भी इंतजाम किया, सब कुछ किया। और कुछ ऐसे लोग हैं जैसे मुस्लिम समुदाय के जो मोहल्ले की बात की जाती है, नखास कोहना, रोशनबाग, हिम्मतगंज, खुलदाबाद, रानी मंडी, शाहगंज के लोगों ने अपने अपने घरों में श्रद्धालुओं को ठहराया और जो जिसकी जितनी कैपेसिटी थी उस हिसाब से लोगों की मदद की। और लोगों के मदद के बाद जो बातें सामने आई हैं वो मैं बताता हूं। बहादुरगंज के दायरा के मोहम्मद रिशाद ने कहा कि सबसे बड़ी जो दौलत है जो ऊपर वाले ने दी है वो है लोगों की खिदमत करने की। इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। सर्द रातों में लोग ठिठुर रहे थे, तो ऐसे में कोई कैसे रुक सकता है। इसलिए हम लोग आगे आए, लोगों को सहारा दिया और सभी धर्मों में एक समान, सभी की इज्जत करना, सभी का खिदमत करना ये सर्वोपरि है। और ऐसे में चौक एरिया के शिक्षक हैं मसूद अहमद। ये तमाम जो बड़ी खबरें हैं जिसके पीछे में पूरी कवरेज गौन कर दी जाती है, सच्चाई को गौन कर दिया जाता है, या ये कहें कि पैकेज का कर्ज उतारा जाता है कुछ मीडिया के द्वारा। ऐसे में सोशल मीडिया पर जो भी ट्रेंड्स कर रहा है उसमें बहुत बड़ी सच्चाई भी है। और मैं फिर कहूंगा कि उस सच्चाई और तमाम चीजों के पूरे रस्साकसी में मैं पढ़ना भी नहीं चाहता। क्या कुछ हुआ है, सरकार का अपना स्टैंड रहा होगा, सरकार ने व्यवस्था की होगी, कुछ बद इंतजामी भी हुआ। सोशल मीडिया पर तो मैंने कुछ ये भी दौर देखा है कि कैसे एक दरोगा जो है खाने में बालू मिला देता है, कैसे प्रयागराज में कुछ संत जो है मुख्यमंत्री को रिजाइन करने की बात कर रहे हैं। तो उसी प्रयागराज के महाकुंभ में कोई एक ऐसे भी संत हैं, धीरेन्द्र शास्त्री, जिन्होंने कहा जो महाकुंभ में नहीं आएगा
वो देशद्रोही होगा। खैर, इन तमाम स्टेटमेंट के पीछे उनका क्या उद्देश्य है वो भी समझना पड़ेगा। ऐसे में बहुत जल्दबाजी में किसी एनालिसिस पे पहुंचना भी ठीक नहीं है। तो अभी तो हम बात कर रहे थे, फुल्लाबाद के अफसर महमूद कहते हैं कि महाकुंभ में आने वाले लोगों की मदद को मुस्लिम समुदाय आगे आया है। ये उनके लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि कम से कम ऊपर वाले ने सेवा करने का मौका दिया है। महाकुंभ का जो मेला है वो खुद उन लोगों तक पहुंच गया है। तो ऐसे बहुत सारे लोगों की प्रतिक्रियाएं अखबारों में आज पढ़ने को मिली है और बहुत सारे सोशल मीडिया पर ये जो पूरी तमाम चीजें हैं वो कैद करके लोगों तक पहुंचाई जा रही है। तो हम फिर कहेंगे कि पूरे देश में जो है इसी गंगा जमुनी तहजीब को देखने के लिए आज जो भी कुछ हुआ महाकुंभ में प्रयागराज में, ये गंगा जमुनी तहजीब ऐसे ही बरकरार रहे और देश में अमन चैन बना रहे। बाकी जो कुछ हुआ है तमाम श्रद्धालुओं को मेरी संवेदनाएं हैं और जो भी जिनकी भी मौतें हुई हैं उनके पूरे परिजनों के साथ हमारा पूरी संवेदना है और हम उनके साथ खड़े हैं। जो कुछ भी होगा सब बेहतर होगा। हर चीज को देखेंगे, हर चीज को समझेंगे और फिर महाकुंभ अपने रॉ में आ जाए, यही मेरी ऊपर वाले से प्रार्थना होगी। तो देखते रहिए सार्थ। बहुत बहुत धन्यवाद।